गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षत मल्होत्रा और आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये मेरी इंटीग्रेशन की सीरीज की थर्ड वीडियो है। पहले दो वीडियोस में मैंने आपको इंटीग्रेशन की बेसिक समझाई कि कैसे इंटीग्रल सॉल्व होता है, इंटीग्रल होता क्या है, इंटीग्रेशन होती क्या है। आज हम पढ़ने जाएंगे इंटीग्रेशन का पहला स्टेप, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो शुरू करने से पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन के 3 तरीके होते हैं सॉल्व करने के। मतलब तो पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन, जो कि अभी लिखा था मैंने, सब्स्टिट्यूशन। अगला है आपका बाय पार्ट्स, और तीसरा है बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये 3 तरीके आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। ये 3 तरीके पढ़ेंगे आप इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। तो आज का पहला है सब्स्टिट्यूशन। आज हम सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन है क्या चीज़? आपने देखा होगा कभी फुटबॉल देखा होगा आपने, तो मैनेजर जो है, जो टीम का मैनेजर है, वो किसी जो वीक प्लेयर है, अब जो खेल नहीं पा रहा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है और वो सब्स्टिट्यूट जाके मैच जिता देता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी इंटीग्रेशन में हम एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि इसके जगह कोई और आ जाएगा, ताकि इंटीग्रेशन हमारी आसान हो जाए। तो आपको बेसिक समझा देता हूँ मैं। जैसे आपको याद होगा, आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे थे कि अगर आपको सिंपल क्वेश्चन दूँ मैं, tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसमें x इजिकल टू ए साइन थीटा लिखते थे, x इजिकल टू ए साइन थीटा लिखते थे, और थीटा आता था साइन इनवर्स x बाई ए। थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स x बाई ए। तो आप tan इनवर्स में डालते हैं साइन थीटा, एक्चुअली ए साइन थीटा। यहाँ पे ए स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर कॉमन तो ए बाहर निकल जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, और ए काट के tan थीटा आ गया, और फिर आपका आंसर आ गया थीटा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई। अब आपको याद होगा ये क्वेश्चन आप सब्स्टिट्यूशन से करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या दिक्कत है, क्यों ये डिफ़िकल्ट होती है? यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम थीटा चेंज कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में हमें एक और दिक्कत है। इंटीग्रेशन में होता है एफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर मैं एफ एक्स को मैं कुछ और मान लूँ, एफ एक्स को टी मान लूँ, या कुछ भी मान लूँ मैं, तो एफ एक्स को टी मान लूँ, तो टी डी एक्स नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक टी कोई कांस्टेंट नहीं है, अगर टी कोई कांस्टेंट नहीं है तब तक डी एक्स से इंटीग्रेट नहीं हो सकता वो। अगर कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट की तो पता है एक्स टी हो जाएगा, जो भी है। जैसे 5 होता है, 5 का इंटीग्रेशन 5x हो जाएगा, 4 का इंटीग्रेशन 4x हो जाएगा। तो ये टी है, लेकिन टी कांस्टेंट नहीं है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि टी एक्स की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो वेरिएबल है वो, कांस्टेंट नहीं हो सकता वो। तो आप टी कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो डी एक्स के साथ? तो ये हमको डी एक्स को भी चेंज करना पड़ेगा डी टी में, और इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल्स यूज़ करता हूँ। आपको मैंने लास्ट वीडियो में रिवर्स चेन रूल सिखाया था, वो कहाँ से आता है? वो सब्स्टिट्यूशन से ही आता है। अब मेरे पास एनसीईआरटी है, उसके बेसिक्स हम देख लेते हैं, बेसिक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5, फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर ये डोमेन में m होता है तो उल्टा चेन रूल की वजह से m से डिवाइड कर देंगे एंड में। साइन x का होता है माइनस कॉस एक्स, और अपॉन m हो जाएगा, माइनस कॉस एम एक्स अपॉन m हो जाएगा, उल्टा चेन रूल की वजह से।
लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था ये क्यों हुआ था। अब समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप मानो कि एम एक्स इज इक्वल टू ये डी एक्स यहाँ पे, अगर एम एक्स इज इक्वल टू टी माने हम, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी और डी एक्स। अब ये डी एक्स नहीं हो सकता, यहाँ पे डी टी चाहिए हमें, क्योंकि साइन डी में टी कांस्टेंट नहीं है। हमें दिख रहा है साफ साफ कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। टी एक्स पे डिपेंड करता है, चाहे कैसा भी कर रहा हो, टी एक्स पे डिपेंड करता है। तो ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होता तो बात अलग थी, ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए हमें डी एक्स को बदलना पड़ेगा और डी टी रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए अगर हम सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करें, एम एक्स इज इक्वल टू टी को डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड, तो हमें पता ही एम आ जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा और ये डी टी हो जाएगा। लास्ट चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, ए और डी भी पढ़ के आए होंगे आप, तो प्रैक्टिस होगी आपकी। तो ये एम डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, यहाँ पे एक्स में, यहाँ पे टी से। तो इससे क्या आया हमारे पास कि डी टी अपॉन एम इज इक्वल टू डी एक्स हो गया, ये याद रखना। अब मैंने एम एक्स इज इक्वल टू टी माना है, तो मेरा इंटीग्रल अब क्या बन गया, आप बताइए। अब साइन टी बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी एक्स आना चाहिए था, डी एक्स का मैं लिख दूंगा डी टी बाई एम, डी टी अपॉन एम। तो ये एम बाहर निकल जाएगा और सीधा सीधा इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी, तो 1/m साइन टी की जगह आ जाएगा आपका माइनस कॉस टी। अब टी की मैंने क्या माना था आपको, टी इज इक्वल टू एम एक्स माना था, तो फाइनली माइनस 1/m कॉस एम एक्स प्लस सी। लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने ये आंसर दिया था, अब भी ये आंसर दूंगा मैं आपको। तो आप समझ आ गए रिवर्स चेन रूल कहाँ से आया, ये इस तरीके से निकालते हैं, बिल्कुल चेन रूल का उल्टा है। अब थोड़ा मुश्किल कठिन सवाल निकालते हैं आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन, फिफ्थ एग्जाम्पल है, सेकेंड पार्ट है एक्चुअली। 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप बताइए, आपने कहीं पढ़ा है ऐसे सॉल्व करने के लिए? आपने अगर यहाँ पे एडिशन होता तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन एडिशन नहीं है। लेकिन आपको इन क्वेश्चन पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको एक फंक्शन का पार्ट दिख रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोई पार्ट है इसका, और उसका डिफ्रेंशिएशन आपको साथ में दिख रहा है उसके, तो आप इसको यूज़ करिए। जब भी एक फंक्शन का आपको डिफ्रेंशिएशन साथ में दिखे तो आप इसको यूज़ करिए, सब्स्टिट्यूट करिए। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लिया, ये प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा आराम से। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लिया और फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया बोथ साइड, तो ये 2x dx हो गया। 1 का 0 होता है आपको पता है, और ये dt हो गया, dt इज इक्वल टू 2x dx। तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x, ये आ गई हमारे पास, डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, और अब dx इज इक्वल टू dt बाई 2x ले आए हम। dt इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x, यह भी प्रूफ किया था हमने। dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x। अब यहाँ पे लिखते हैं इसको 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख देंगे हम साइन टी, dx लगा लिख देंगे dt बाई 2x। तो ये 2x और 2x के टर्म कैंसिल हो गए और बच गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी। अब यहाँ पे हमको x की टेंशन नहीं थी क्योंकि कैंसिल ही हो गया वो, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी हमें आराम से पता है, माइनस कॉस टी प्लस सी, और अभी t को वापस लेके आएंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ tan raised to power 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स।
अगर आपको लास्ट वीडियो में याद है तो मैंने आपको बताया था, या आपको पता भी होगा कि रूट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है वो 1/2 रूट एक्स है। अभी मैंने आपको बताया कि आपको एक फंक्शन देखना है, रूट एक्स आप फंक्शन देख लीजिए, और आपको इस रूट एक्स को, ये वाला जो रूट एक्स है इसका डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स है, तो आपको ये निकालना है, तो आपको ये निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे रूट एक्स को टी मान लें, अब ये प्रैक्टिस से ही आएगा आपको, तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 1 ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अब चेंज हो जाएगा आपका 2 इंटीग्रेशन tan 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। अब एक काम करेंगे, हम साइड में लिख देते हैं इसको, रूट एक्स को टी मान लेंगे हम। अगर रूट एक्स को टी मान लिया हमने तो इरेज करना पड़ेगा। अगर हमने रूट एक्स को टी मान लिया तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड पे 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि डी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स डी टी आ गया, और ये रूट एक्स टी बन गए, तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसकी वैल्यू dx/2 रूट एक्स इक्वल टू डी टी आ गया, तो उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे हम। तो इसको इरेज कर देते हैं। बाहर कांस्टेंट है 2, tan 4, अभी रूट एक्स को हमने टी मान लिया, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं हम इसको, रूट एक्स इज इक्वल टू टी, tan 4 टी सेक स्क्वायर टी 1/2 रूट एक्स को हमने अभी डी टी मान लिया, ये भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, डी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इज इक्वल टू टी, विजिबल है हाँ, डी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो हमने इसको डी टी मान लिया। अब आगे देखते हैं, आपको पता है अब इसमें डबल सब्स्टिट्यूशन है, अभी फिर भी सॉल्व नहीं हुआ ये। अगर हम अब इसमें आपको दिख रहा है साफ साफ, tan का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो अगर हम tan t को z मान लें, अगर हम tan t को z मान लें, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है स्टार्टिंग में, लेकिन करते करते हो जाएगा आराम से। tan t को z मान ले तो डिफ्रेंशिएट फिर से कर लेंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू डी जेड। आपको साफ साफ दिख रहा है कि सेक स्क्वायर टी डी टी यहाँ पे गिवन है, तो आप उसकी जगह डी जेड लिख दीजिए, tan टी की जगह आप जेड लिख दीजिए। तो इसको रेस कर देते हैं, ऊपर रेस कर देता हूँ मैं, ऊपर का पार्ट थोड़ा सा मिट गया, ये सेक स्क्वायर tan 4 और 2, तो tan t इज इक्वल टू जेड सेक स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू डी जेड। तो इसके जगह हम लिख देंगे, ये अब ये हो गया tan t की पावर 4 सेक स्क्वायर टी डी टी जगह लिख देंगे हम डी जेड, जेड की पावर 4, आई एम सो सॉरी, जेड की पावर 4, tan t इज इक्वल टू जेड, जेड की पावर 4 और सेक स्क्वायर टी डी टी को डी जेड लिख देंगे। तो आज सिंपल सा भी बचा है हमारा 2 इंटीग्रेशन जेड की पावर 4 जेड की पावर 5 अपॉन 5 प्लस कांस्टेंट सी। अभी हमने माना था जेड इज इक्वल टू tan t और t को माना था हमने रूट एक्स, तो जेड इज इक्वल टू tan रूट एक्स हो गया बेसिकली। ये वापस रूट, क्योंकि क्वेश्चन में रूट एक्स से माना है, डी एक्स से स्टार्ट किया था, तो हमको वापस एक्स लिखना पड़ेगा। हालांकि आंसर यहाँ तक सही है, लेकिन अब आपने स्टार्ट तो रूट एक्स से किया था, डी एक्स से स्टार्ट किया था, तो आपको डी एक्स से ख़त्म करना पड़ेगा। तो tan की पावर 5 रूट एक्स अपॉन 5 प्लस सी, बिल्कुल सही आंसर है ये। चौथे पार्ट पे आते हैं। चौथे पार्ट पे है, ये भी आसान है, साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब आप टाइम वेस्ट करेंगे अगर आप इसको साइन और tan के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे,
सिंपल सा आपको दिख रहा है कि tan इनवर्स x, आपको मैं बता रहा हूँ, एक फंक्शन देखेंगे हम, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, अगर आपको साफ साफ दिख रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं इस फैक्ट को। अगर आप tan इनवर्स x को t मानेंगे, आपको दिख रहा है, हमको पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x²। लास्ट वीडियो में आपको मैंने ये बताया था इसके बारे में, जब इसका इंटीग्रल निकाल रहे थे हम। तो tan इनवर्स x को हम t मान लेंगे, फिर से कुछ भी मान लीजिए, अब मैं t मानने की कोशिश करता हूँ। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, फिर से 1/1 + x² पता है हमें ये बात, इंटू dx आ जाएगा, इज इक्वल टू dt आ जाएगा सिंपल। तो आपको दिख रहा है कि dx/1 + x² dt है और tan इनवर्स x इज इक्वल टू t है। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सिंपल, ये हो गया sin t, dx/1 + x² को dt लिख देंगे। आपको पता sin t का बेसिकली क्या होता है, माइनस cos t, और cos t हो गया ये, प्लस c हो गया। और अब पता आपको माइनस cos, अब t को क्या माना था हमने, tan इनवर्स x माना था, तो t को tan इनवर्स x लिख देंगे, प्लस c लिख देंगे। तो ये थे बेसिक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अगली वीडियो में आपको मैं पूरी एक्सरसाइज करवाऊँगा इसकी, तो उसमें आपके कोई डाउट होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। ये थे बेसिक रूल्स इसके। अब आपको मैं थोड़े स्पेशल फंक्शन बताता हूँ, जो कि 4 फंक्शन है जिसकी बात नहीं की थी हमने sec² x की बताई थी, जिससे tan आता था हमारे पास। अब हमने इंटीग्रेशन ऑफ tan x नहीं बताया था आपको कभी, इंटीग्रेशन ऑफ tan x नहीं बताया था। तो पहले मैं सारे लिखवा देता हूँ, 4 जो हैं हमारे स्पेशल, तो आप लिख लीजिए पहले ये log sec x + c। आपको पता है log में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लगती है, x > 0 जो भी है इसके अंदर > 0 होती है, तो हम मॉड जानबूझ के यूज़ करते हैं कि कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो भी पॉजिटिव हो जाए। तो ये बेसिक सब पहले आप लिख लीजिए, फिर आपको इसके डेरिवेशन भी बता देंगे हम, अगर आपको इंटरेस्ट हो इसमें। कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप जान सकते हैं इसके बारे में। log sin x + c, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इक्वल टू log sin x + c, सब बताएंगे कैसे करें। तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, log sec x + tan x + कांस्टेंट c। और चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इज इक्वल टू log cosec x - cot x + c। अब ये थे, ये 4 बेसिक फंक्शन है, बेसिक नहीं कह सकते, स्पेशल फंक्शंस, जिनका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं आता, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये बहुत कॉमन आएंगे। इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। मैं आपको बस इतना कर सकता हूँ कि आपको ये फॉर्मूले प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, ताकि आपको ये याद करने में आसानी मिले। उसी रट्टे वाली बात नहीं हो इसमें, आपको समझ के करोगे तो आपको याद भी रह जाएगा आराम से। तो पहला आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इसका आंसर क्या था, याद कर लो, log sec x + c, अच्छे से याद कर लो। तो tan x को लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin x / cos x, बचपन से पढ़ रहे हैं तो। अब देखो इसमें ना तरीका होता है इंटीग्रेशन करने का, जो मैं आपको बता रहा था बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है sin x और cos x मतलब डिफ्रेंशिएशन दोनों का, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x का माइनस sin x। तो वैसे में दिक्कत नहीं है, आप माइनस यहाँ -1 डाल दो, यहाँ पे भी -1 डाल दो, नेगेटिव हो जाएगा, तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो हमारा बेसिक मोटिव ये होता है कि जो ऊपर का जो sin x dx है ना, इसको हटा दें, इसको dt बना दें, समझ रहे बात, इसको dt बना देंगे, क्योंकि नीचे dt बन जाएगा यहाँ पे dt, तो नीचे को dt इंटीग्रेट तो होता नहीं है, dt तो हमेशा यहाँ पे ऊपर होता है, dx हो, dt हो, dz हो। तो हमारा मेन मोटिव होता है ये sin x dx जो है, ये ऊपर का टर्म पूरा dt बन जाए, ये dt यहाँ पे बहुत ज़रूरत है इसकी। तो इसलिए हम cos x को मानेंगे अपना t। अब फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस sin x आएगा, और ये हो जाएगा आपका dt माइनस sin x dx। आप बोलोगे कि ये माइनस sin x dx है, तो अब माइनस आप यहाँ ले जाओ, ये यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो, sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt हो गया।
आपको साफ साफ दिख रहा है cos x को अगर t मानेंगे और sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt मानेंगे, कोई भी x का टर्म नहीं छोड़ रहा। जब आपने t मान लिया है, z मान लिया है, a मान लिया है, b मान लिया है, b माना है तो सारे टर्म्स b के होंगे इंटीग्रल में, t माना तो t के सारे होंगे टर्म्स, कोई और टर्म नहीं आएगा। तो अभी हमने माना था cos x इज इक्वल टू टी और ये हो गया माइनस sin x, साइड में लिख देता हूँ, cos x इज इक्वल टू टी माइनस sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, ये अभी प्रूफ किया था हमने। तो sin x जगह आपका आ गया, sin x dx जगह आ गया माइनस dt, माइनस बाहर निकल जाता है कॉन्स्टेंट है, dt अपॉन t। अभी पढ़ के आए dt अपॉन t, dx अपॉन x, स्पेशल केस ऑफ x की और n वाला, 1/x का इंटीग्रेशन log x, ये याद रखिए आप, -1 log t। आपको पता है t क्या होता है, t होता है cos x, तो माइनस log cos x। ये तो आंसर नहीं है सर, आपने कहा log sec x होता है ये। अब log sec x लाने के लिए आपको बेसिक log की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आंसर क्या आया था हमारा, माइनस log cos x, माइनस log cos x। बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि log के आगे अगर मैंने 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, तो ये इधर आ जाएगा, इसकी पावर में, cos x की पावर में आ जाएगा। आपने ये पढ़ा भी होगा, ये आपने उसमें डिफरेंशिएशन में, स्पेशल केस में आपको log पूरी एक्सरसाइज है, 5th एक्सरसाइज जो है पूरी इस पे बेस्ड है। log लेके इधर आगे लेके आना उसको, यहाँ वाले जो फंक्शन है x और 4 होगा, 5 हुआ, तो यहाँ पे आ जाता है। तो सिमिलरली इसको आप ऊपर ले जाइए, तो हो गया माइनस log cos x की पावर -1। हमें पता है -1 का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, माइनस का मतलब रेसिप्रोकल, तो ये हो गया log sec x। cos x का उल्टा क्या होता है, log cos x का उल्टा होता है sec x, तो ये हो गया log sec x प्लस c। अब याद हो गया नाम से ये। सिमिलरली cot वाला बिल्कुल सेम, एक नंबर बिल्कुल सेम ही है, बस वो log साइन हो जाता है। ट्राई करो तो आप खुद कर सकते हो, पॉज कर लो, आप खुद ट्राई कर लो, नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी देख लो आप। सेकंड में आपके लिए लाए हम cot x। cot x आपको पता है क्या होता है, उल्टा cos x बाय sin x, tan का उल्टा। अब मैंने आपको 2 बार समझा दिया इसमें कि हमें ऊपर वाला cos x dx इसको dt बनाना है, तो हम sin x को t लेंगे। हमेशा नीचे वाले को t बनाता है क्योंकि हमको dx को एलिमिनेट करना है। अगर आपने नीचे वाले को ले लिया तो ये dt नीचे आ जाएगा, और dt नीचे हम नहीं ले सकते, dt हमें ऊपर लेना है हमेशा। तो फिर से sin x को हम t मान लेते हैं, तो cos x dx इज इक्वल टू dt, सिंपल। हम cos x dx dt है और sin x t है, डाल दो, dt अपॉन t इज इक्वल टू log t प्लस c इज इक्वल टू log sin x प्लस c। पीछे देख लो, ये आंसर लिखवाया था मैंने आपको। अब मुश्किल वाला थोड़ा, ये कभी प्रूफ आता ही नहीं है, लेकिन बस मैं आपका इंटरेस्ट जगाना चाहता हूँ इसमें, कि ऐसा रट्टे नहीं बनवाना मैं आपको कि इसका आंसर आप ये रट लो, इसमें रटने से कोई पॉइंट नहीं है, समझना भी आना चाहिए कैसे आया, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तभी। तो अगला है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ sec x। अब इसमें थोड़ा अलग तरीके से है, इसमें थोड़ा दिमाग वाला है, ये तो मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है ये। तो आपको ये, इसमें मैं सिंपल से एक चीज़ करूँगा, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दूँगा और उसी से ही डिवाइड कर दूँगा, जो कि हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं, डिवाइड आप उसको कैंसिल कर दो तो वहाँ नहीं आ जाएगा। तो आपको मैं बता चुका हूँ बार बार कि हमको dx एलिमिनेट करना है, तो मैं sec x, ये थोड़ा स्पेशल केस है क्योंकि अब बन गया ऊपर sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x। अगर हम sec x से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे बन गया sec x प्लस tan x dx। ध्यान से देखो, आपको मिलेगा sec x प्लस tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मुझे बताओ। sec x क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x tan x, और tan x का होता है sec स्क्वायर x। आपको ऊपर दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन, sec x का हो गया sec x tan x और tan x का हो गया sec स्क्वायर x। तो इसको अगर मैंने
टी मान लिया, sec x tan x को टी मान लिया, फिर से sec x tan x इज इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा जो ऊपर है, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, स्पेस की कमी है सॉरी, dt, यहाँ पे dx भी है, sec स्क्वायर x प्लस बहुत कम स्पेस है सॉरी, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx, ये जो ऊपर है इज इक्वल टू dt। तो अब रेस कर देते हैं इसको, तो ये सिंपल हो गया आपका, सिंपल केस हो गया ये, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी इज इक्वल टू log t प्लस c। अभी t हमने क्या माना था, sec x प्लस tan x, तो मैं आपको यही तो कह रहा था, log sec x प्लस tan x इसका आंसर, पीछे देख लो आप आंसर। अगला लास्ट चौथा फंक्शन आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स को करने के लिए सेम तरीका है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब ये आपको ऐसा तो नहीं आएगा, आउट ऑफ द बॉक्स है ये, तो ये तो भैया याद ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स अपॉन सेम कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब आपको मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसको डी टी बनाना होता है और ये टी होता है। आप कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है, इसको अगर टी मान लें फिर से, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने सेक एक्स प्लस tan x को माना था, इसको भी टी मान लेते हैं। तो सिंपल डिफरेंशिएट करो आप, तो क्या आएगा आपके पास, कोसेक एक्स का आएगा आपके पास माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कॉट का आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे dx आएगा बाहर dt। तो आपको ये सेम नहीं दिख रहा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये रहा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, बस इसमें इधर से उधर कर दिया, इसको मैंने इधर से उधर कर दिया, बात सेम है। तो इसको इरेज करके मैं इसको dt लिख सकता हूँ ये पूरे को, और एक इसको t लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ा ऊपर का रेस कर देता हूँ पार्ट, इसको रेस कर देता हूँ ऊपर मैं, यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t इज इक्वल टू log t। t क्या था, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो ये हो गया कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये रहा फाइनल आपका, और ये आप पीछे देख लीजिए मैंने ये लिखवाया आपको। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में मैं इसके 39 क्वेश्चन हैं NCERT में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7.2 एक्सरसाइज लेके आऊँगा आपके लिए मैं, और आपको सारे कॉन्सेप्ट या सारे डाउट्स जो हैं सब्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। कोई और भी अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपके डाउट्स अगली वीडियो में क्लियर कर दूँगा। तब तक लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, शुक्रिया।